तुलसी माँ ऐसा बर दीजिए, मैं सुहागन रहूं उम्र भर के लिए। तुलसी माँ मेरी सुन लीजिए, मैं सुहागन रहूं उम्र भर के लिए। मैया पहले अरज मेरी सुन लीजिए, मेरी माथे की बिंदिया अमर कीजिए, ये चमकती रहे उम्र भर के लिए। हेलो दोस्तों, मेरे को हो रखा है खांसी, तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं पूरा गाना गा नहीं सकती। तो इस 2 लाइन में आप हर चोरी के लिए, मेहंदी से महावर, हर चीज़ को, सुहाग की चीज़ को, मंगलसूत्र, सब कुछ को जोड़ के आप गा सकते हैं। और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं पूरा नहीं गा के या ढंग से गा के भी नहीं सुनाई, लेकिन 2 लाइन सुनाई हूँ। ये बहुत ही अपने सुहाग के लिए ये है, दमदार गाना है। ये माँ तक जरूर पहुँचेगा। तो आप लोग घर में तुलसी का पेड़ जरूर रखें। किसी को ये भी सुनती हूँ कि मेरा तुलसी सूख जाता है या मेरे घर में तुलसी नहीं है। तुलसी के बिना जीना नहीं है। जैसे होता है ना, अन्न के बिना इंसान नहीं जीता, उसी तरह तुलसी के बिना जीना नहीं है। ये सुन के बड़ा कान को विश्वास नहीं होता है कि कोई कह देता है कि मेरे घर में तुलसी नहीं है, तो ये विश्वास वाली बात नहीं होता है। तो इसलिए तुलसी जरूर रखें, तुलसी माँ को घर में जरूर रखिए। केला के पेड़ जरूर रखिए। छोटा से छोटा घर भी होगा ना, खिड़की के पास ही रख लीजिए। 2 गमला लीजिए, इसमें एक में केला लगा दीजिए, एक में तुलसी लगा दीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ आपको पूजा पाठ घर में अच्छी एनर्जी लाने के लिए है। और नकारात्मक ऊर्जा जो होता है वो सब बाहर जाएगा, सकारात्मक ऊर्जा अंदर आएगा। इसलिए लोग कहते हैं ना, भगवान में क्या है, भगवान को किसी ने देखा है, कई रंग के बातें सवाल सब उठाते हैं। अरे हमारे अंदर ही है भगवान। कभी कभी होता है ना, उसने टोक दिया तो बुरा हो गया, कभी कहते उसने ये बोला तो हमें हो गया, अच्छा हुआ। तो वही तो जुबान पे भगवान आते हैं, सरस्वती वास होती है। हमारे जो वचन है वो सरस्वती का दिया हुआ है। हमारे जो आंखें है, कान है, हाथ है, पैर है, ये सब किसने बना रखा है। कभी कभी कोई बच्चे भी सवाल कर देते हैं कि भगवान नहीं है। तुम जो बोल रहे हो वो शब्द किसने दिए हैं, ये मुंह किसने दिए हैं, ये जिंदगी किसने दी है। इसलिए आज तुलसी माँ का दिन है। पूरा दिन लोग कीर्तन भजन, मेरे घर जो है वो मंदिर के बगल में है, पूरा दिन मैं सुन रही हूँ। जा नहीं पाई हूँ क्योंकि आज सुबह सुबह हॉस्पिटल चली गई थी, तो मंदिर नहीं जा पाई, अभी भी नहीं जा पाई। अभी मैं घर में ही पूरा अच्छा से पूजा पाठ की हूँ। अभी वीडियो शुरू होने से पहले दिखाई हूँ आपको, खूब अच्छा से भजन वजन कर ली। उसके बाद 2 लाइन आपको भी सुनाई हूँ। अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कीजिएगा। और ज़िंदगी जीना है तो एंजॉय करके जिए, ये मेरे कहने का मतलब यही है। दुखी रहकर कुछ नहीं मिलने वाला है। अपने आप को सेट कर कीजिएगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। उससे आपका लाइफ कम ही होगा, ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसलिए अभी जो एक पल बीत गया, वो आप सिर्फ पटक के भी रह जाएगा तो वो पल वापिस आपको नहीं आएगा। लेकिन आने वाला पल है, उसको खुशनुमा कौन बना सकता है? हम बना सकते हैं, अपने आप बना सकते हैं। इसलिए जो भी पल हमें भगवान दे रहे हैं, पल, टाइम तो छोड़ दीजिए, घंटा, आवर, ये सब छोड़ दीजिए, महीना, दिन, ये सब छोड़ दीजिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि अगले पल मेरा क्या होने वाला है। इसलिए जो भी पल हमें मिल रहा है उसको खुशनुमा बनाइए, यादगार बनाइए। कोई त्योहार या कोई पूजा पाठ आ रहा है, वो सब ऐसे मनाइए कि कल जब आप ही खुद याद करें तो आपको खुशी मिले कि हाँ मैंने ऐसे किया था। ये सब बातें कहने की है, बस फॉलो ज़रूर कीजिए, सुनिएगा तो। और अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, मैं तो रोज़ ब्लॉग डालूंगी, अभी नहीं डाल पा रही हूँ। तबीयत तो मेरा जब तीज की थी ना, उसी समय से ख़राब है। एक दिन भी फास्टिंग कर लेती हूँ तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। शाम होते गैस पूरा सीना एकदम ब्लॉक हो जा रहा है। कितना डॉक्टर से दिखा लिया, फिर आज परेशान हो गया, सुबह सुबह जाना पड़ा मुझे, क्योंकि रात के टाइम खा ही नहीं पा रही थी। इतना भारीपन हो जा रहा था सीना में, कुछ बिना खाए पिए। तो डॉक्टर दवाई दिया है 1 हफ्ता का, देखते हैं ठीक होता है, उसके बाद फिर जाएंगे। और बाकी सब बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल चल रहा है, ज़िंदगी चला रहे हैं। श्रीमन नारायण भगवान जैसे भी चलाए, भोले बाबा जैसे भी चलाए, बजरंगबली, इन लोगों के ही हाथ में है। माता पिता सब यही है। दिन रात उनकी स्मरण कीजिए। कोई भी काम आपको दुविधा रुका हुआ है तो भोले बाबा पर छोड़ दीजिए। हे शिव आप जानो, आपके हम बच्चे हैं ना,
हम दुग्धे में हैं, तो दुग्धा में कौन रखा है? आप रखो। तो इसे निकालेगा कौन? आप ही निकालोगे। एकदम उठते जागते सोते बैठते कहीं जाते कोई ऐसा काम आपका नहीं बन रहा है, हे शिव आप मेरे गुरु हो, परमपिता परमेश्वर हो, आप क्यों देख रहे हो? ये सब सही करो इसको। आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, आपसे विनती कर रही हूँ। तो जहीं भी कहीं जा रहे हैं, आप मानोगे नहीं, मैं यहाँ से मेरा इलाज कोई भी चीज़ का दीनदयाल हॉस्पिटल में ही होता है, क्योंकि कहीं मैं धक्के खा लेती हूँ, फिर लास्ट में जो है वहीं जाना होता है। इसलिए मैं कुछ भी होता है तो मैं दीनदयाल जाती हूँ। मैं पीछे बैठी रहती हूँ, अपने पति देव के बाइक से जाती हूँ, तो मैं जाप करती हुई जाती हूँ। कोई भी एक जाप, जैसे आप घर में सुबह सुबह जल्दी आज नहीं कर पाई हूँ, मैं राधे राधे का जाप भी करती हूँ 108 बार, नमः शिवाय के जाप भी 108 बार करती हूँ, और ओम आदित्य नमः का भी जाप 108 बार करती हूँ। श्रीमन्नारायण तो हमेशा ही बोलते रहते हैं। जैसे कोई खास दिन हो तो ज़रूर ज़्यादा जाप करते हैं, वो सब चीज़ें। तो आज मैं पूरा रास्ता पहले तो नमः शिवाय का जाप कर ली, उसके बाद वो दोनों छोड़ के श्रीमन्नारायण, क्योंकि आज उनका शादी है ठाकुर जी का, ये बोलती चली गई, दीनदयाल पहुँच गई। और ये आज पहली बार नहीं है, जब भी जाती हूँ तो मैं पूरा रास्ता यही अपने अंदर ही बोलती रहती हूँ। पार्क में सुबह जाती हूँ, नमः शिवाय पूरा रनिंग कर लेती हूँ, पूरा पार्क का, जो भी इधर का कोई देख रही होंगी तो समझ रही होंगी कितना दूरी में है। पूरा पार्क का रनिंग एक कर लेते हैं हम दोनों मियाँ बीवी। ये तो अपना कान में लगाए रहते हैं, भजन कीर्तन जो भी अपना सुनते रहते हैं, लेकिन मैं कान में लगा हुआ के नहीं जाती हूँ, क्योंकि मेरे को फ्री रनिंग करना अच्छा लगता है। ये सब झंझट लेके मोबाइल लेके मेरे को कुछ अच्छा ही नहीं लगता ये सब। मैं अकेली भी जाती थी तो मैं कुछ नहीं लेके जाती थी। ऐसे बच्चे भी बाद में जानने लगे कि मम्मी मोबाइल लेके नहीं जाती है, तो बहुत गुस्सा किया, लेकिन मगर मैं तो लेके नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये सब मुझे झंझट लगता है। फिर इसी में लग जाएंगे हम, कहीं से फ़ोन आ गया उसी में, फिर अपने पर ध्यान नहीं पाए। इतना देर तो कम से मोबाइल से फ्री रहो, तो मैं लेके नहीं जाती हूँ। लेकिन मैं नमस्कार करती हुई और पूरा रनिंग करती हूँ। तो इस तरह आप लोग के टाइम अपने हाथों में ही निकालना। कोई कहते मेरा टाइम ही नहीं मिल पाता, कैसे क्या करे। भगवान नहीं कह रहे कि तुम्हें घर का काम छोड़ के हमारे में लगो, लेकिन काम करते हुए भी पूजा कर सकते हो, नाम ले सकते हो। ये प्रवचन में प्रेमानंद महाराज जी, अनुदाचार्य जी सब कोई बोलते हैं कि आप घर के काम करते करते, झाड़ू पोछा करते करते भी नमः शिवाय, या तो कुछ धुन लगा दीजिए, उसके साथ साथ आप भी बोलते रहिए। ये सब हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। तो बहुत सारे लेडीज ऐसे ही बोलते हैं कि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता है, मुझे टाइम नहीं मिल पाता उनका जाप करने का, कैसे बनूं शिष्य। ये सब बहाना है तो जैसे आप बहाना कर वैसे भगवान भी तो बहाना करेंगे ना। वो भी कहेंगे अभी टाइम नहीं है तुम्हारा, आप मांगते रह जाओगे हम लोग मांगते नहीं हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे अंदर क्या कमी है, हमारे घर में क्या कमी हो, क्या दे सकते हैं। वो अपने आप देते हैं बिना मांगे। बस हम महसूस करते हैं कि ये चीज़ की कमी है, ये होना चाहिए, बस अगले दिन एकदम प्रत्यक्ष सामने होता है वो चीज़ें। तो इसलिए बस ध्यान कीजिए उनका। और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं तुलसी माँ की विवाह की। बहुत धूमधाम से मनाए आज हमारे मोहल्ले में, जिधर देख रहे उधर सब लगे हुए हैं मंदिर में सुबह से ही। और ये कार्तिक महीना का सबसे अच्छा मेरे को एक बात क्या लगता है कि हमारे मंदिर में, बगल में जो मंदिर सूर्य मंदिर है, इस मंदिर में से सुबह सुबह वो निकलती हैं लेडीजें, निकल के गाना गाते हुए जाती है। कल परसों ही गा रही थी, एक बहुत अच्छा मैं सुनी। मैं पार्क जाने के लिए उठी तो ऐसे इधर से निकल रही थी, आगे आगे पंडित जी शंख फूंकते हैं, वो भी सुन के इतना कानों को अच्छा लगता है, सुबह सुबह मधुर एकदम आवाज़। तो लेडीजें गा रही थी कि राम जी के अंगना में तुलसी के गछिया, सीता मैया जलवा चढ़ावे सवेरे सवेरे। भोले जी के अंगना में तुलसी के गछिया, गौरा मैया जलवा चढ़ावे सवेरे सवेरे। ऐसे ही गाते हुए जा रही थी, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। हम लोगों से पार नहीं लग पा रहा है, टाइम सब है, ये नहीं है कि टाइम नहीं है, पार नहीं लग पा रहा है कि सुबह उठ के नहाए या मंदिर में जाए ये सब सुने। लेकिन हाँ, घर में आवाज़ जरूर आते रहता है। और ये कि क्या भगवान का मतलब आशीर्वाद है कि क्या है अटैचमेंट, कि मैं पहले किराया पे भी 25-26 साल से ज़्यादा ही रही हूँ किराया पे, लेकिन जहाँ भी रही हूँ घर के बगल में मंदिर। ये मुझे इतना अच्छा मतलब फीलिंग हो रहा है
कि क्या बात है, मैं इतने साल में 2-3 मकान में ही रही, ज़्यादा हम चेंज नहीं किए। 15-16 साल एक मकान में रहे, 8-9 साल एक मकान में रहे, ऐसे करके रहे हैं। 2-3 मकान में ही रहे हैं, लेकिन जहाँ भी रहे हैं बगल में मंदिर। ये मेरे को इतना धन्यवाद देती हूँ इनको कि आँख खोलते आरती की आवाज़ आता है, घंटिया की आवाज़ आती है, शंख की आवाज़ आती है, पंडित जी की आवाज़ आती है। आँख खुलते आप नहीं भी आपको याद रहेगा तो फिर भी प्रणाम करना पड़ता है कि हाँ भगवान का मतलब ध्वनि आ गई। उठ के बस हाथ जोड़िए, पहले उनको ध्यान कीजिए, महादेव को हाथ जोड़िए। इस महादेव आपने रात अच्छा बिताई, अब दिन भी अच्छा बिताना, दिन अच्छा बिताया आपने, रात भी अच्छा बिताया आपने, कल अच्छा बिताया आपने, आज भी अच्छा बिताना। स्मरण कीजिए उनको, नमो नमः शिवाय, नमः शिवाय। कम से कम 8 बार ही बिस्तर पर बोल लीजिए नमः शिवाय, तब उसके बाद उतरिए। और मेरी बातें, मेरी कहानियाँ जो भी कुछ सुनाती हूँ आपको अच्छा लगता होगा तो एक लाइक कर दिया कीजिए। ओके, बाय बाय।